हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आज मैं आपके लिए द्विघात समीकरण का टॉपिक लेके आई हूँ जो क्लास 10th बोर्ड का है। ठीक है, आरबीएसई सिलेबस में भी है और ये सीबीएसई में भी है। ठीक है, बट सीबीएसई पैटर्न वालों ने इसकी 4.4 जो एक्सरसाइज है वो कट कर रखी है, तो ये आरबीएसई वालों के लिए है। ठीक है, चलिए इसके पहले तो इसके जो मेन जो बेसिक हैं जो आपको सीखने हैं वो ध्यान में देते हैं, उसके बाद देन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि। अब आपको इसमें ये देखना है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण, जिसकी आज अपन 4.4 एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, पहले वो समझते हैं, उसके बाद देन अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए पहले क्या बताई, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब अपन को जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा उसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान देनी है कि जो मूल के बारे में पूछेगा वो मूल वास्तविक हैं या मूल बराबर हैं या मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती है। वो 3 कंडीशन आपको पता कैसे चलेगी कब है? तो पहली चीज़, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब वास्तविक कब होंगे? जब आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से। अब आप पूछेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? तो ये द्विघात समीकरण का सूत्र है। इससे पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण का क्या है? सूत्र है। अगर इसका आंसर 0 से ग्रेटर देन आता है तो आप ये कहेंगे कि जो आपके मूल हैं वो वास्तविक हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, मूल बराबर कब होते हैं? जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, तब आप बोलेंगे कि आपके मूल क्या हैं? बराबर हैं। क्लियर? लेकिन मूल बराबर या फिर वास्तविक नहीं होंगे कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर है वो 0 से छोटा आएगा। क्लियर है? तो चलिए अब इसके एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब अपन को क्या बताना है? इसने क्या पूछा कि जो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसमें मूलों की प्रकृति बतानी है। अभी मैंने आपको बताया ना, मूलों की प्रकृति कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। पहली कि मूल वास्तविक होते हैं, दूसरी मूल बराबर होते हैं, तीसरी मूल वास्तविक नहीं होते। और तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई कब कब होंगे, कब नहीं होंगे, कब बराबर होंगे। क्लियर है? आगे क्या पूछा है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या मतलब है कि मूलों का अस्तित्व हो? तो मूलों का अस्तित्व हो इसका मतलब ये है कि या तो मूल वास्तविक होने चाहिए या मूल बराबर होने चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन आपकी आती है तो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, तब आप इसका मान भी निकालेंगे। अगर नहीं तो फिर आगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। अब मान किसका निकलेगा? तो देखिए आपका समीकरण में x है ना, तो आगे आप जाके x का मान फाइंड करोगे, x का मान निकालोगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट इसका जो समीकरण है वो ये है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता है कि द्विघात समीकरण को लिखते किस रूप में? तो चलिए पहले वो लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। सबसे पहले द्विघात समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका जो समीकरण है वो इसी रूप में आया है। अब इससे अपन क्या करेंगे, इससे a, b और c का मान निकालेंगे। तो a का मान क्या होगा? देखिए इसने क्या बोला, ax स्क्वायर, और आपके समीकरण में x स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है? 2। तो आपका a का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, bx चाहिए। तो bx में क्या करना है, x के साथ कौन सा मान है? -3। तो b का मान क्या हो जाएगा? -3। तो अपन लिखेंगे b इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब c अकेला है। ठीक है, c के साथ कोई मान नहीं है, यानी x y z कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, c अकेला ही मिलेगा। तो अकेली वैल्यू कौन सी है? 5। तो c का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको इसमें क्या करना है, जो द्विघात समीकरण का सूत्र है वो लगाना है, और मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है द्विघात समीकरण का सूत्र। क्लियर है? अब देखिए बी स्क्वायर लिखना है, तो अब देखिए बी का मान क्या निकाला था अपन ने अभी? -3। क्या निकाला था? -3। तो वो लिखेंगे
उसके ऊपर स्क्वायर है वो लगाएंगे, फिर माइनस। अब इसने कहा 4ac लिखो। अब इन तीनों टर्म के बीच में, इन तीनों संख्याओं के बीच में कोई साइन नहीं है, तो अपन क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो 4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 5, ठीक है। आगे चले। अब देखो -3 का स्क्वायर करना है, तो 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9, और माइनस का करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो आपका आंसर क्या आएगा 9 माइनस। अब तीनों को करो 4 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, तो क्या आएगा 40। अब 40 में से 9 माइनस करने हैं आपको, ठीक है, 40 में से 9 लेस कराने हैं, तो आंसर क्या आएगा 31, वो भी माइनस का। अब आप बताइए क्या ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज़ 0 के बराबर तो ये नहीं है, ठीक है, और 0 से बड़ा भी नहीं है। क्यों? अगर ये केवल यहाँ पे 31 होता तो मैं बोलती हाँ ये 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ आंसर क्या आ रहा है आपका -31, तो यानी कि माइनस की जो संख्या होती है वो छोटी होती है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये 0 से छोटा है, ठीक है। तो अब 0 से छोटा जब होता है तब आप क्या बोलते हो कि मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इसमें आता है यह द्विघात समीकरण वास्तविक नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर इसका कोई अस्तित्व है तो ही आपको आगे इसका मान निकालना है, लेकिन अब इसका अस्तित्व भी नहीं है तो आगे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, इसको आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, उसमें भी यही चीज़ करनी है। अब नेक्स्ट समीकरण देखिए क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x + 4 = 0, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अभी मैंने क्या समझाया था, द्विघात समीकरण का रूप लिखना पड़ता है, वो क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्लियर है। अब सबसे पहले किसका मान चाहिए अपन को, a का, b का और c का। तो चलिए a का मान लिखें 3, b का मान -4 √3 और c का मान 4। और अभी समझाया था कैसे होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है 3, तो 3 किसका मान हो जाएगा a का, और x के साथ कौन सी संख्या है -4 √3, तो वो b का मान हो जाएगा, और c के साथ कौन सी संख्या है 4, तो वो c का मान हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, द्विघात समीकरण का सूत्र लिखना है। तो सूत्र क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर क्या है -4 √3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। इसने क्या बोला, a और c का मान डालना है, तो वो मैंने डाल दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आराम से करना, एक साथ सॉल्व करोगे आंसर नहीं आएगा। चलिए कैसे करना है, पहले 4 को 4 से इंटू कराना, 4 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 16, ठीक है, क्योंकि -4 है तो इसलिए क्या आंसर आएगा +16, इंटू √3 का स्क्वायर करो तो 3 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, कोई से भी अंडर की संख्या को वापस उसी संख्या से गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आंसर वापस वही संख्या मिलती है, ठीक है। तो उसी तरीके से √3 का स्क्वायर करोगे आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 48, इसको सॉल्व करते हैं, 48 - 48, आंसर क्या आया 0। अब 0 आता है तो अपन क्या बोलते हैं कि जो मूल है वो क्या है, बराबर है, तो आता है मूल बराबर है। अब इसने क्या बोला था कि अगर वो अस्तित्व में है तो आपको इसको आगे सॉल्व करना है, तो हाँ वो अब अस्तित्व में है, इसलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब x का मान निकालेंगे, x = -b प्लस माइनस √d/2a। अब ये होता है x का सूत्र, क्या है -b की संख्या, b का जो मान था ऊपर अभी निकाला था अपन ने, प्लस माइनस क्यों आया प्लस, या फिर माइनस क्यों नहीं आया,
इसीलिए क्योंकि यहाँ देखिए आप रूट लगा हुआ है, तो रूट के बाद हमेशा क्या आता है, रूट से पहले प्लस या माइनस आता है, दोनों के दोनों संख्या आती है। ठीक है, अब इसने कहा अंडर रूट डी। अब अंडर रूट डी का मान कहाँ से लाएंगे, तो अंडर रूट डी का मान वही होता है जो आपने ऊपर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो सूत्र लगा के आपने जो आंसर फाइनल अपना निकाला वही अंडर रूट डी होता है। बटे में क्या लिखना है, अपॉन में क्या लिखना है, 2a। तो 2 अपनी जगह रहेगा और a का मान भी अपन ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब माइनस बी है, तो माइनस बी की संख्या कौन सी थी, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, अब इसलिए ये भी माइनस में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, प्लस माइनस का साइन, अंडर रूट डी क्या था 0, 2 इंटू ए का मान कितना है 3। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं इसको, प्लस माइनस 0 और ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको कट करते हैं 2 की टेबल से, प्लस माइनस 0, 0 की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, चाहे इसको आप प्लस में लिख लो चाहे इसको आप माइनस में लिखो। ठीक है, वो तो वैसे ही रहेगी। ठीक है, अब 2 की टेबल से कट करते हैं, तो आंसर क्या बना 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। चाहिए तो आप अपना आंसर यहीं छोड़ दो, नहीं तो और इसको सॉल्व करना है तो लास्ट इसका फाइनल आंसर एक और भी है, वो ये है कि आपको ये तो पता ही होगा कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 2 अंडर रूट की डिजिट को, 2 अंडर रूट की संख्याओं को अगर आप गुणा करते हो तो आपको वही संख्या वापस मिलती है। तो अगर मैंने ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब मैं 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 अंडर रूट की संख्याओं को गुणा करने पर वापस वही संख्या मिलती है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट काट दिया, तो मेरा अब जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, क्लियर है, समझ आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब पहले वही द्विघात समीकरण के रूप में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करना है, a b c का मान लिखना है। a का मान क्या है, पहले की तरह वही 2, b का मान -6, c का मान 3। ठीक है, अब वापस क्या करेंगे, अपन द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे। क्या था, b² माइनस 4ac। अब b क्या है मेरे पास, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, -6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ठीक है, माइनस, अब इसको सॉल्व करो 24, अब इसको करते हैं तो 12, तो यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या आया 12। अब आप बताइए कि क्या ये 0 से बड़ा है, क्या छोटा है, या फिर बराबर है। तो अपन क्या बोलेंगे, 0 से ये बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, अतः मूल वास्तविक हैं। और जब मूल वास्तविक होते हैं तो इसका मान आपको निकालना है, तो इसलिए अब x का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। अभी सूत्र बताया था x का, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, अब माइनस का माइनस, अब b की जो मान था b का वो क्या था, देखिए b का मान क्या निकाला था -6, तो वो मैंने लिख दिया -6 प्लस माइनस, अब रूट डी मैंने क्या बताया था, रूट डी क्या होता है, जो आपने पीछे सॉल्व करके आंसर निकाला वही आपका रूट डी होता है। तो आंसर क्या निकला था 12, उस पर रूट लगा देंगे 2 इंटू ए का मान क्या आया था 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 और 2 को 2 से गुणा करो तो 4। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 6 प्लस माइनस, अब देखो रूट 12 का अगर है ना, अगर यहाँ पे सपोज करो 16 डिजिट होती तो 16 का रूट क्या बन जाता 4, 9 होती तो 3 बन जाता। तो ऐसे ही अपन को इसका आंसर निकालना है। तो अब 12 का तो कोई रूट होता नहीं है, तो अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे,
ये निकाल लिया मैंने एलसीएम। अब एलसीएम में ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 2 और 2 का इसका पेयर बन गया, तो ये 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट है, स्क्वायर रूट है, इसलिए इसमें 2 2 के जोड़े बनते हैं, पेयर बनता है। और ये देखो 3 सिंगल है, तो जो सिंगल संख्या होगी वो रूट में आ जाएगी और बाकी सब सेम उतरेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये एक संख्या, ये दूसरी। अब इन दोनों में से अपन को कॉमन लेना है, कॉमन ऐसी टेबल लेनी है जिसमें ये दोनों आते हैं। तो अब मैं 2 की टेबल लूँ। ठीक है, 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, प्लस माइनस का साइन। अब 2 की टेबल में 2 तो पूरा पूरा कट गया, बचा क्या, √3 अपॉन में 4 का 4। ठीक है, अब देखो 2 की टेबल से 2 काटा और 4 काटा, तो आंसर आपका क्या बना, 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस और माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप इस संख्या को प्लस में लिखना, ठीक है, और दूसरी बार किस में लिखोगे, माइनस में। ठीक है, तो x के ये 2 आंसर आए हैं आपके पास। क्लियर है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, k का मान निकालना है। ठीक है, अब k का मान कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले इसने क्या बोला कि उसके 2 बराबर मूल होने चाहिए। तो बराबर का मैंने क्या बताया था आपको, कि जो b² है -4ac बराबर 0, यही है इसका सूत्र। अब इसमें a निकालते हैं, a क्या बनेगा 2, b क्या आएगा k, c क्या आएगा 3। ये चीज़ तो बार बार अच्छे से समझाई चुकी हूँ। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब b² लिखना है, b का मान क्या है k, तो k का स्क्वायर लिख दिया, -4 का 4 × 2 × 3 बराबर 0। ठीक है, अब k² माइनस, अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 24 यानी 24। ठीक है, अब k² इक्वल्स टू, ये माइनस का है तो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी चीज़ स्क्वायर में होती है वो इक्वल्स टू के उधर जाके, बराबर के उधर जाके क्या बनती है, रूट में बनती है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, k इक्वल्स टू 24, उसके ऊपर रूट लगा दोगे। और अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का अगर रूट सीधा सीधा निकलता है तो वो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है, अगर नहीं निकल पाता है तो अपन उसको एलसीएम से निकालते हैं। तो चलिए इसको एलसीएम से निकालें। अब 24 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, अब कैसे निकला, तो अब देखो इन दोनों के पेयर बन गए, तो मैं क्या बोलूँगी कि इसको तो मेरे को बाहर लिखना है, और इन दोनों के नहीं बने तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के रूट के अंदर लिख दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k का आंसर आ जाएगा। अब आपके k का आंसर क्या आया, 2√6। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, 24 का एलसीएम लिया। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या निकालना है, 24 का रूट निकालना है, तो इसलिए अपन को 2 2 के पेयर बनाने। तो देखिए अब 2 के पेयर बन गए, तो 2 के पेयर बन गए, तो यहाँ पे क्या बना, 2 ही बना, तो उस 2 को बाहर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 इसका पेयर नहीं बना, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के रूट के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, ऐसे निकालना है आपको रूट। क्लियर है, चलिए इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। अब देखिए पहला वाला जो अपन ने इसका पहला पॉइंट किया था उसमें क्या था कि वो एक समीकरण के रूप में दिया हुआ था। अब देखिए ये पूरा समीकरण नहीं है, सबसे पहले तो इसको समीकरण में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे, kx को x से मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनेगा, kx² माइनस का माइनस। अब 2 को kx से कराओ तो 2kx + 6 = 0। ठीक है, अब जैसे अब मिल गया अपन को ये समीकरण के रूप में। अब जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, पहले कैसे किया था अपन ने, a का मान लिया, a क्या है k, b का मान -2k और c का मान 6। ठीक है, अब जैसे पहले वाला सूत्र लगाया था अपन ने, क्या था सूत्र अपन का, b² - 4ac = 0। तो वापस वही सूत्र लगाएंगे। अब इसने क्या बोला, b² लिखना है, b का मान क्या है -2k, इसका स्क्वायर
-4 इंटू ए का मान क्या है के, इंटू सी का मान क्या है 6 इक्वल 0। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन को क्या करना है, -2 का स्क्वायर करना है। तो देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर अपन का प्लस में आएगा, ये तो क्लियर है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और के का स्क्वायर क्या होता है के स्क्वायर। क्लियर है। माइनस, अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या होगा 24, और के का के इक्वल 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इन दोनों में अपन कॉमन कोई टेबल ले सकते हैं। अब वो टेबल कौन सी है, 4 की टेबल है। देखिए 4 की टेबल में 4 भी आता है और 4 की टेबल में 24 भी आता है। तो पहली तो अपन ने 4 कॉमन ले लिया। दूसरा के भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए के स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए के है। अब बस इतना ध्यान रखना कि आप के स्क्वायर कॉमन मत ले लेना, क्योंकि के स्क्वायर कॉमन लेने से क्या होगा कि ये तो चलो अपना के स्क्वायर यहाँ पे अपन को कॉमन दे सकता है, लेकिन ये नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास के स्क्वायर नहीं, ओनली के है। तो कॉमन पार्ट का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों में क्या है केवल के। अब देखिए 4 के कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4 तो बाहर आ गया। अब के स्क्वायर में से एक के इसने कॉमन दे दिया तो बचा कितना एक ही के, माइनस अब 4 की टेबल में 24 कितनी बार आता है 6 बार, और एक के था वो इसने कॉमन दे दिया तो इसके पास के नहीं बचेगा, तो इक्वल में 0। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे के 2 मान मिले हैं। एक मान तो के -6 इक्वल 0, दूसरा 4 के इक्वल 0। अब इसको देखो कैसे निकालेंगे, के इक्वल 0। अब ये क्या है माइनस का, तो यहाँ क्या बनेगा प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अब 4 के इक्वल 0, तो यहाँ पे के का मान कैसे निकालेंगे, 0 तो अपनी जगह, ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसमें डिवाइड में, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो के 2 मान निकले, एक तो 6 और एक 0। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।